हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में हमें क्या करना है, राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब है इंटीग्रेशन करना है, पर हमें कौन सा मेथड से करना है, यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन जो मेथड है वो ये है कि हमें ये फंक्शन दे रखा है, जैसे cos 2x है, इसका क्या करो, पहले इंटीग्रेशन कर दे। इंटीग्रेशन करके कुछ फंक्शन आया होगा, उस फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर दो। तो डिफरेंशिएशन करेंगे उस फंक्शन का, तो हमें यही फंक्शन मिल जाएगा जो था। तो यही होता है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। चलिए करते हैं सॉल्व हम। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है, cos 2x, ये हमें गिवन है फंक्शन। इसे क्या करो, इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये किसका सिंबल होता है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन का होता है, cos 2x dx। और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो चलिए करो, cos इंटीग्रेशन करेंगे cos का, तो क्या मिलेगा हमें, साइन मिलेगा। माइनस मत लगा देना, वो तो हमारा डिफरेंशिएशन होता है, कभी उसमें पहुंच जाओ। इसलिए पहले फॉर्मूले लर्न करने हैं आपको। इंट्रोडक्शन के वीडियो में आपको मैंने बता रखे हैं टोटल फॉर्मूले और समझा भी रखा है। तो पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो देखें, देन क्वेश्चन करें, ठीक है। cos का क्या आएगा, साइन 2x। अब ये करेंगे 2x का, तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। मल्टीप्लाई में नहीं लिखना, अपॉन में आएगा। अब ये सोचोगे कि अपॉन में कैसा आ गया, यही है कि डिफरेंशिएशन में अगर डिफरेंशिएशन करते तो वो तो इनटू में लिखा जाता, मल्टीप्लाई में, पर ऐसा इंटीग्रेशन में नहीं होता। इंटीग्रेशन में वो अपॉन में आता है। ये समझो कि जो x का कोफिशिएंट होगा वो उसे अपॉन में ही लिखना है। और प्लस c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो c और लिखना है। ये आपने कर लिया इंटीग्रेशन। अब इसे क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन पर आ जाते हैं, तो क्या करना है, साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी, इसका करना है। तो चलिए इसका करते हैं हम। तो साइन का करो, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब साइन का क्या होता है, cos 2x एज इट इज। अब 2x का करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, अपॉन में 2 है, और c क्या है, कांस्टेंट, तो ये बन जाएगा 0। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास क्या आया, cos 2x। तो देखो ये जो फंक्शन हमें गिवन था यही आ गया, यही तो हमें सॉल्व करना था। अब हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, ये है। इसे क्या करना है, पहले इंटीग्रेशन करना है। 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, इसका करेंगे तो इसे पहले हमें क्या लिखना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, 3x स्क्वायर dx के मल्टीप्लाई करो यहाँ भी और यहाँ भी, माइनस 4x क्यूब dx, ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। फिर हमारे पास क्या आएगा, ये कॉस जो कांस्टेंट है, ये 3 और 4 कांस्टेंट है, इसे बाहर लिख देते हैं इंटीग्रेशन के साइन से। तो ये बाहर आ गया हमारे पास। अब आपको पता होने चाहिए, इंटीग्रेशन जब करते हैं पावर है तो कैसे सॉल्व होती है, वो होती है जैसे x की पावर n है, तो उसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर n में 1 ऐड करते हैं, और जो ऐड किया उसे ही हम क्या लिख दो, नीचे लिख दो, मतलब अपॉन में लिख दो। तो ये हमारा हो जाता है, जैसे पावर सॉल्व करनी है उसका फॉर्मूला। तो यहाँ अप्लाई करते हैं, ये 3 और हमारे पास क्या है, जैसे 2 है तो 2 में क्या करना है, 1 ऐड करना है, और जो ऐड किया उसे ही हमें नीचे लिख देना है। माइनस 4x, 3 है पावर, इसमें 1 ऐड करते हैं, और जो ऐड किया उसे ही नीचे लिख दें, प्लस c। तो यहाँ क्या आएगा, 3x की पावर 2 और 1 3 अपॉन 3, माइनस 4x क्या आएगा, 3 और 1 4 अपॉन 4 प्लस c। ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या है, x की पावर 3 माइनस x की पावर 4 प्लस c। ये तो हमने कर लिया है इंटीग्रेशन। अब इसे जो हमारे पास आया है इसे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए करते हैं। तो हमारे पास आया है d अपॉन डी एक्स की पावर 3 प्लस x की पावर 4 प्लस c, ये आया है। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन करते हैं, जो पावर है उसे तो हम आगे लिख देते हैं और उसमें से एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 3 आगे आ गया और एक पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो 2 बचेगा, प्लस
4 आगे आ जाएगा और एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो 3, और ये कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा 0। तो क्या आ गया 3x² प्लस 4x³ जो क्वेश्चन में हमें फंक्शन इंटीग्रेशन करने के लिए दिया था, सेम वही फंक्शन हमारे पास आ गया है। अब हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 1/x, ये है, इसे इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन करते हैं 1/x dx, तो क्या आएगा, ये तो सिंपल फॉर्मूला है, डायरेक्ट क्या आता है log mod x प्लस c, ये आता है। अब ये जो आगे इसे क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, तो log mod x प्लस c, तो इसका क्या होता है 1/x और ये बन जाएगा 0, तो 1/x आ गया। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गए, तीनों के तीनों ऑप्शन हमने कर लिए। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।